पिता की जमीन को अपने नाम कैसे करें। आज के समय में लगभग लोगों का सवाल रहता है कि पिता की जमीन को अपने नाम कैसे करें, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि कई घरों में आपसी झगड़े के कारण पिता की जमीन को अपने नाम करना पड़ता है, या फिर कई केसों में ऐसे भी देखने को मिलता है कि पिता का मृत्यु के बाद बच्चे को जमीन को अपना नाम करना पड़ता है। अगर इन दोनों स्थिति में से आपके साथ भी कोई एक स्थिति बन गई है और किसी कारण आपको भी अपने पिता की जमीन को अपने नाम करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिता की ज़मीन को अपने नाम कैसे करें। इस टॉपिक के बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर समझाएंगे, ताकि हर एक व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि किस प्रकार पिता की ज़मीन को अपने नाम किया जा सकता है। हम आपको हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप अपने पिता की ज़मीन को अपना नाम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये पाउंड बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पिता ने उस ज़मीन की कोई वसीयत कर रखी है तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो ज़मीन आपके नाम हो जाए, क्योंकि वसीयत के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि ज़मीन किसके नाम होनी चाहिए। लेकिन जो वसीयत लिखी जाती है वो वसीयत पिता की मृत्यु के बाद लागू होती है, यानी कि वसीयत लागू होने में काफ़ी समय लगता है और वसीयत से आपको अपने पिता की ज़मीन हासिल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपके पिताजी ने किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं लिखी है तब आप किस प्रकार से जमीन को अपने नाम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पिताजी की जमीन को अपने नाम कैसे करें। पिताजी की जमीन अपने नाम करानी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुख्य और महत्वपूर्ण चीज करनी होगी, आपको उस जमीन पर अपना अधिकार दिखाने के लिए कोई एक सबूत देना पड़ेगा कि आज वो जमीन आपकी है। जब आपके पास ये प्रूफ हो जाए कि वो जमीन आपके पिताजी की है तो उसके बाद अगर आप दो भाई हैं या दो से अधिक हैं या फिर अकेले हैं तो आपको वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप वंशावली बनवा लेंगे तो वंशावली बनवाने के बाद आपको अपनी ज़मीन का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारे के बाद कागज़ पर लिखकर भी आप दे सकते हैं और उस पर दोनों भाइयों की सहमति के लिए साइन भी कर सकते हैं। बंटवारा होने के बाद आपको ऑनलाइन एक दाखिल खारिज प्रक्रिया करनी होगी, जिसके बाद आपको एक निश्चित समय पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको वेरीफाई के लिए बुलाया जाए तो तब आप दोनों भाइयों को वेरीफाई होने के लिए जाना आवश्यक है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपकी पूरी जानकारी चेक करके सीआई द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा आप अपने पिताजी की ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद रसीद भी आपके नाम पर कटने लगेंगे। ध्यान दें कि अगर आप अपने पिताजी के एक इकलौते बेटे हैं तो आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई अपने पिता के एक इकलौता बेटा होता है तो वो ज़मीन ऑटोमेटिक उसी बेटे का नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पिताजी की जमीन पर नाम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। पिता के निधन के बाद संपत्ति को अपने नाम करने के लिए बेटे के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। पिता की जमीन का बंटवारा कैसे करें। अगर आप अपने पिता की जमीन को अपने नाम करना चाहते हैं और आपको एक दिक्कत आ रही है कि अपने पिता की एक लौटे बेटे नहीं हैं और आपके अन्य भाई बहन भी हैं, तो इस प्रकार के केस में आप किस प्रकार से पिता की जमीन को अपना नाम कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको अपनी ज़मीन का बंटवारा करना होगा और बंटवारा करने के बाद जो ज़मीन आपके हिस्से में आएंगे उस ज़मीन को आप अपने नाम करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार कर सकते हैं। ज़मीन का बंटवारा मुख्य रूप से इन 3 प्रकारों से किया जा सकता है। नंबर 1, सहमति बंटवारा। इस तरीके के अंदर आपको अपने सभी भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आपसे डिस्कस करना है। आपसे डिस्कस के अंदर आपको अपने परिवार वाले के साथ बैठकर अच्छी से बातचीत करनी है और इस बात का हल निकालना है कि किसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और किसके पास कौन सी ज़मीन होनी चाहिए। इन सभी बातों को हल निकालने के बाद आपका आपसी सहमति बंटवारा हो जाएगा। नंबर 2, पंचायत बंटवारा। अगर आप आपसी सहमति बंटवारे से खुश नहीं हैं तो आप पंचायती बंटवारे का भी सहायता ले सकते हैं। इसके अंदर आपको गांव की पंचायत में जाकर बंटवारे की बातें करनी है। वहां पर सरपंच के सामने बैठकर आप अपना बंटवारा कर सकते हैं और सरपंच के साथ अन्य लोग मिलकर भी आपको आपके बंटवारे में सहायता करेंगे, जिससे कि आप अपने हिसाब
आपका बंटवारा मिल सकता है और आपको अपने हिसाब की ज़मीन मिल सकती है। नंबर 3, रजिस्ट्री बंटवारा। अगर दोस्तों आप इन दोनों तरीकों से ही सहमत नहीं हैं तो आप इस तरीके का सहारा ले सकते हैं। इसके अंदर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपने बंटवारे की बात कर सकते हैं। वहां पर उपलब्ध ऑफिसर आपके बात से सहमत होकर आपका बंटवारा करने में सहायता करेगा। रजिस्ट्री ऑफिसर अपने कुछ साथियों को आपके घर पर भेजेगा और आपके घर के आसपास के लोगों से आपकी पूछताछ की जाएंगी। उसके बाद पूरी पूछताछ करने के बाद रजिस्ट्री ऑफिसर आपका बंटवारा एक अच्छे तरीके से कर देगा। तो इन तरीकों का सहारा लेकर आप अपना बंटवारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं।